नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं झाड़ू की। ऐसा नहीं है कि आपने धनतेरस को झाड़ू खरीद लिया और झाड़ू का काम समाप्त हो गया। नहीं दोस्तों, झाड़ू आपका दीपावली के दिन आप झाड़ू का विशेष प्रयोग कैसे करें ये हम आपको बतलाएंगे। दोस्तों, आज धनतेरस है, आपने मन भर के शॉपिंग की होगी, जी भर के शॉपिंग की होगी। अब बारी है कल की, यानी छोटी दीपावली। उसके बाद दीपावली, यानी कि दीपावली के दिन आपको झाड़ू पूजा के समय कहाँ रखना है और क्या करना है, हम आपको बतलाएंगे। दोस्तों, कहते हैं झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, और जैसा हमने आपको वीडियो में पहले भी बतलाया है कि झाड़ू खरीदने के बाद आपको धनतेरस के दिन ही झाड़ू की पूजन करनी है। और झाड़ू की पूजन यानी आज ही कर लेना है। और करना है कैसे? आप झाड़ू में एक मोली धागा बांधें या फिर सफ़ेद कलर का धागा बांधें। इसके बाद थोड़ा सा रोली लगा दें या फिर ऐसे ही यूं ही छिड़क दें। फिर थोड़े से फूल अक्षत छिड़के, हो गया काम। अब इस झाड़ू को यूं ही पड़ा रहने दें। अब ये झाड़ू आपको यूज करना है परसों, यानी कि दीपावली के दिन 7 नवंबर 2018 को। और इस दिन क्या करना है आपको? ये झाड़ू आप पूरे घर की सुबह सुबह सफाई कीजिए, बहुत अच्छे से एकदम एक एक कोना क्लीन कीजिए। जैसे कि लक्ष्मी जी आपके घर बस आने ही वाली हैं, कुछ ही क्षणों में आ जाएंगी, आप फटाफट सफाई कर लें। और उसके बाद दोस्तों, ये जो झाड़ू है उसे आप छिपा कर रखें। ओपन में झाड़ू यूं भी नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं रखनी चाहिए। इसलिए आप झाड़ू को अपने घर के दक्षिण पूरब साइड में कहीं भी ढक के रखें, छिपा के रखें कि एक कोना में डाल दें। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप झाड़ू को कभी भी खड़ा मत रखिएगा। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे जा रहा है ये तमाम चीज़ें हम दीपावली के दिन यूज होने वाला है। अगर आप व्यापारी हैं, विधि विधान से पूजन करते हैं तो हो सकता है। वैसे तो आजकल पैकेट में सारे सामान आते हैं पूजन में जो भी लगता है, जैसे कौड़ी है, सरसों है, धनिया है, हल्दी है, और भी नवग्रह के ये लकड़ियाँ आती हैं। बहुत सारे चीज़ होते हैं पैकेट में, वो पूरा पैक ही आता है। 200-250 रुपये का करीब पैकेट आता है, 500 का भी आता है। आपकी इच्छा जो लगे आप ले आए। अगर आप खुद से पूजा करते हैं तो अच्छी बात है, हमने एक वीडियो डाला है, उसमें हमने मंत्र सारे स्क्रीन पे डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर पंडित जी आते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि आपके पूजा में क्या लगता है, लेकिन याद रखिएगा कि दीपावली के दिन रंगोली जरूर बनाइएगा। आपकी इच्छा, फूलों से बनाए, रंगोली पाउडर से बनाए, या फिर चावल के घोल से बनाए। सबसे उत्तम रहता है चावल का घोल, क्योंकि चावल माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। और अगर आप चावल के घोल से बनाते हैं, फिर उसे अबीर गुलाल से सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अभी तो सब कुछ रेडीमेड हो गया है, आपकी जैसी सुविधा हो वैसा ही काम करें। लक्ष्मी जी का पैर बनाना मत भूलिएगा। आप फूलों से बनाइए, जैसा हमने कहा कि चावल के घोल से बनाइए, या फिर बहुत लोग मैदा घोल के भी बनाते हैं, आप बना सकते हैं। और बनाना है आपको, घर में प्रवेश कर रही हैं लक्ष्मी जी, बाहर जाती हुई पैर मत बनाइएगा। धन लेके महालक्ष्मी आपके घर आएंगी, और देखिएगा आप, आपके घर में सुख शांति आएगी। अभी तक जो भी परेशानियां चल रही थी आपकी लाइफ में, वो तमाम परेशानियां बस अब समाप्ति होने वाली है, 2 ढक के दूरी पे है। दोस्तों, दीपावली के दिन आप जितने भी दीपक जलाइएगा, आप लौंग डालना मत भूलिएगा दीपक में। और दीपावली के वैसे हमने बतलाया है कि रुद्राक्ष खरीदा जाता है धनतेरस के दिन, तो इसका भी आपको पूजन करना है दीपावली के दिन। और उसके बाद अगर 5 मुखी लेते हैं तो बच्चों को पहनाए, 7 मुखी है तो बड़े भी पहन सकते हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। धनिया के बीज भी आपको पूजन के समय यूज करना है, और उसके बाद आप इसको थोड़े से धनिया के बीज अलग से जल में भिगो दें, और पूजन वाला जो है उसे भी भिगो कर अपने गमलों में डाल दें, आंगन में डाल दें, जिससे वो छोटे छोटे पौधे आ जाएंगे। झाड़ू दीपावली के दिन झाड़ू के आप उस समूचा जब आप पूजन कर लेंगे तो उसके बाद झाड़ू में भी आरती कीजिएगा। बात करें अगर तुलसी की और श्री यंत्र की, अगर स्फटिक की श्री यंत्र आपने लाया हुआ है, आपके घर में पहले से है तो अच्छा है, नहीं तो आप ले आइए।
आप चाहें तो श्रीयंत्र नॉर्मली भी बना हुआ आता है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। एक सिक्का जरूर लाइएगा जो कि दीपावली के दिन आपको पूजन करना है, चांदी का सिक्का। और इसको पूजन करने के बाद आप इसे किचन में रखिए, चावल के जो चावल आप खाते हैं उसी डब्बे में रखिए। अगर आपको जिस बर्तन से आप चावल निकालते हैं अगर बार बार उसमें आ जा रहा है सिक्का तो फिर वापस उसमें रख सकते हैं। ये पूरे साल भर वहाँ रहने दीजिए। आप देखिएगा कि आपके जो आमदनी के स्रोत है, इनकम के स्रोत है, वो आपके कितना भी कम तो 1 लाख गुना जरूर बढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप इस बार रख के देखें। आप चाहें तो चांदी का चैन, चांदी की डिब्बी, कहते हैं दीपावली के दिन अगर आप चांदी की डिब्बी में 108 चावल, एक मंत्र हम दिए हैं, आप लक्ष्मी जी के मंत्र पढ़ के एक एक दाना उसमें डालते जाएं। 108 चावल के दाने आप डाल के इसको रखते हैं पूरे साल भर, तो आपके घर में धन धान्य की बरकत बनी रहती है। और दोस्तों अगर आपको पॉसिबल है तो चांदी के लक्ष्मी गणेश भी ला के आप अस्थायी रूप से स्थापित कर सकते हैं, या फिर मिट्टी के लाइए और हर साल चेंज कीजिए। मिट्टी के मूर्ति एक ही साल यूज होते हैं, अगले साल आपको फिर से नहीं लेने होंगे। अगर आपने ग्लास वगैरह लिया है चांदी का या फिर चांदी का थाली लिया है तो फिर आपको इसे दीपावली के पूजन में आप जरूर व्यवहार कीजिएगा। और धनतेरस के दिन आप लाए हैं तो उसमें कुछ भर के लाइएगा, खाली बर्तन कभी मत लाइएगा। और इसके आपको पान सुपारी लिया है तो नित्य दिन आप भोला बाबा पे अर्पित कीजिए, भोलेनाथ पे। शिव शंकर हैं, पान सुपारी इनको चढ़ाइए, वो प्रसन्न रहेंगे। थाली अगर लाते हैं, थाली कटोरी चम्मच गिलास, आप धनतेरस के दिन तो इसी में खाना खाइए। हम बार बार कहते हैं अगर 40 दिनों तक लगातार आपने चांदी के बर्तन में खाना खा लिया तो फिर आपको धन धान्य की कभी कमी होगी ही नहीं, बरकत होने लगेगी। गुलाब का फूल 7 पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिएगा। हमने एक मंत्र दिया है, आप स्क्रीन में थोड़े से आगे हैं, आप देख सकते हैं। आप इसी मंत्र से बोलकर एक एक फूल करके पुष्प अर्पित करें। 7 पुष्प अर्पित करना है। इस दिन खीर बनाइए मखाने की और माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित कीजिए। अगर नहीं आपसे हो पा रहा है तो आप चावल की भी खीर बना सकते हैं, पर बनाइएगा जरूर। केसर जरूर डालिएगा खीर में। अगर नहीं डालते हैं तो यूँ भी आप केसर माँ लक्ष्मी को आप थोड़ा सा समर्पित कर सकते हैं। इसकी भीनी भीनी खुशबू लक्ष्मी को आकर्षित करती है। 4 मुखी दिया आपको जलाना है, एक जब पूजन करेंगे वहाँ पर वो जलता रहेगा, और 1 मुखी एक दिया जलाना है माँ लक्ष्मी गणेश जी के सामने, जो पूरे 24 घंटे से करीब ज़्यादा जलेगा। इसलिए बड़ा सा दिया लीजिएगा जिसमें फुल एकदम घी रखिएगा, कम जाए फिर थोड़ा सा और डाल दीजिएगा। और दोस्तों इसके अलावा पूरे घर में सजावट के दिए जितने आपको जलाने हैं, लेकिन जब भी जलाइएगा 11, 21, 51, 2, 4, 6, 8 की संख्या में मत जलाइएगा। मोर का पंख, दोस्तों हम बार बार कहते हैं लक्ष्मी पूजन में मोर का पंख का बहुत महत्व है। आप गणेश जी के मुकुट में लगाइए, विष्णु भगवान के मुकुट में लगाइए। और ये कपूर जो है इसे आपको आरती जब करेंगे ना, वो बोलते हैं फूल बत्ती बना के आरती किया जाता है, तो फूल बत्ती बनाइएगा, उसमें ही कपूर डाल दीजिएगा साइड में, वो जल जाएगा। फिर इससे आप आरती कीजिए, पूरे घर में घूम घूम कर दिखाइए। और दोस्तों पान का पत्ता तो जरूर अर्पित कीजिएगा। पान के पत्ते के ऊपर आप तमाम तरह की चीज़ें रख के अर्पित कीजिए। सुपारी है, लौंग, इलायची, बतासे, नारियल आप जरूर अर्पित कीजिएगा। श्रीफल जिसे कहते हैं, श्रीफल आप अर्पित करना है आपको। इसके साथ ही 7 हल्दी की गांठ अर्पित कीजिएगा माँ लक्ष्मी को। हमने जैसा बार बार कह रहा है एक मंत्र है, हम आपको बतला देते हैं कौन सा मंत्र है। हल्दी की गांठ, 7 कमलगट्टे के बीज, 7 गुलाब के पुष्प, और ये श्रीफल, ये गुड़ है। आपको गुड़ का भी आप भोग लगा सकते हैं, या फिर आप ये जो गुड़ है इसको आप पंचामृत बनाइएगा तभी यूज कर लीजिएगा। मोली धागा आप भगवान को अर्पित कीजिए। कलश के भी गर्दन में आपको लगाने में काम आएगा। और जैसा कि हमने कहा लौंग जरूर अर्पित कीजिएगा भगवान को। सभी दीपक में एक एक लौंग डालते जाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और कौड़ी, 5 कौड़ी या 7 कौड़ी आप अर्पित कीजिए। 5 कौड़ी अपने लॉकर में रखिए, 1 कौड़ी अपने मेन दरवाजे पे लटका दें रेड कलर के कपड़े में, और 1 कौड़ी अपने बच्चों के कमरे में दे दें, अपने पर्स में रख लें। आपकी इच्छा, आप ज़्यादा भी कौड़ी अर्पित करने के बाद यूज कर सकते हैं। बेलपत्र कहते हैं अगर लगातार कुछ दिनों तक बेलपत्र, एक बेलपत्र मात्र माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाए तो फिर उसे धन की कभी कमी नहीं होती है। मात्र चाहने भर की इच्छा है वो प्राप्त होता है। स्फटिक की माला, अगर इस माला से आप दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का मंत्र का जप करते हैं और उसे धारण करते हैं तो सुख ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी आपकी लाइफ में। कमलगट्टे की माला, आप इससे भी माँ लक्ष्मी के मंत्र जप कर सकते हैं और माँ को भी अर्पित कर सकते हैं, पर बाद में ये चूँकि खराब हो जाता है इसलिए आप दाने ले आइएगा और वो माँ को 7 दाने अर्पित कीजिएगा।
बात करते हैं गोमती चक्र की। गोमती चक्र आप जरूर अर्पित कीजिए और अपने घर में लटकाइए, सामने मेन गेट पे बच्चों को पहनाइए, उनके पर्स में दीजिए, अपने पर्स में रखिए, नजर दोष से बचे रहेंगे। शंख जरूर ले आइएगा। ये मंत्र है दोस्तों, हम बार बार जिस मंत्र का जिक्र कर रहे थे, ओम ह्रीं श्रीं कमला कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करके आपको सारी चीज़ अर्पित करनी है। जैसा हमने बतलाया आपको, 2 मंत्र हमने ऐसे दिया है। एक सिंपल सा छोटा सा मंत्र है, वो कहते हैं उस मंत्र को पढ़ने से आपको स्वर्ण की कमी नहीं होगी, या 1 kg स्वर्ण के इतना आपके पास धन आकस्मिक रूप से आएगा। तो वो मंत्र है ओम ह्रीं स्वर्ण प्रियाय फट। और एक ये मंत्र है, ये मंत्र तांत्रिक मंत्र है। अगर आप पढ़ते हैं तो जरूर पढ़िए, कम से कम 108 बार पढ़िएगा अगर आपके पास टाइम है तो, वरना 11 बार 5 बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़िएगा जरूर। दोस्तों हम चाहते हैं आप सभी सुखी हो, ताकि ये हमारा देश डेवलप कर सके, हमारा देश भी अमीरों की देश की में लिस्ट में आ सके। धन व्यापार के लिए ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप यथासंभव जप कीजिए। आपकी इच्छा है जितना जप कर सकते हैं, आपके पास टाइम ही टाइम है तो जप करते रहिए। कम से कम 1 माला, 3 माला, 11 माला, कोई दिक्कत नहीं है, जितना ज़्यादा जप करेंगे, क्योंकि ये अमावस्या की रात है। सिद्धि करने के लिए बहुत अच्छा समय है। धन के लिए ओम क्लीकली साहा मंत्र का भी जप कर सकते हैं। आप तमाम तरह के हम मंत्र आपको बतलाते रहते हैं। आप दीपावली के दिन जरूर इन सभी मंत्रों का जप कीजिए और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, आपको नौकरी व्यापार में तरक्की दे। हत्था जोड़ी, अगर दोस्तों आपने इसका यूज नहीं किया है तो इस बार यूज करके देखें। लेकिन महिलाएं हत्था जोड़ी को मत छूइएगा, सिर्फ जेंट्स ही छू सकते हैं। कमल का पुष्प आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और उसके बाद रेड कपड़े में इसे बांधकर अपने लॉकर में रख दें। ये एक तरह का आपने धन को बांध लिया है। बेल, जैसा हमने कहा 1 बेल अर्पित कीजिए, नारियल अर्पित कीजिए, 7 कमल के गट्टे के बीज, और ये चीनी के खिलौने हैं और ये खोए है। खोए मीन्स धान का लावा, वो उसको बंगाल में खोई बोलते हैं। ऐसे हम जनरली, ये धान का वृक्ष है, आप धान के बालियां भी ला सकते हैं, बहुत कोई लाते हैं, हम भी लाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी पूजा के दिन अगर धान नहीं आया तो फिर क्या आया। धान के बालियाँ लाइए, सरसों पीला लाइए, क्योंकि माँ लक्ष्मी, हमने जैसा कहानी एक बतलाया है, उसमें कहानी में आता है कि गन्ना, खेत में गन्ना खाती हैं माँ लक्ष्मी, सरसों के फूल लगाती हैं अपने बालों में। तो आप गन्ना लाइए, दीपावली के दिन जरूर लाइए, और सरसों, पीली सरसों लाइए, माँ को अर्पित कीजिए। और ये जो चीनी के खिलौने हैं, ये भी आपको 7 बार अर्पित करने हैं, 3 बार। आप दोनों हाथों से उठा के अंजूरी भर के 3 बार उसमें रहेगा चीनी के खिलौने, बतासे और खील, ये तीनों रहेगा और आपको ये अर्पित करना है वो मंत्र पढ़ने के साथ। दोस्तों, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा, आप जब भी मूर्ति खरीदिएगा तो मूर्ति दोनों अलग अलग होनी चाहिए। एक ही सिंहासन पे 2 मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, वो वास्तु दोष लगता है। दोस्तों, अगर आप तांत्रिक पूजा करते हैं तो इस विधि से चावल की ढेरी बना के रखिएगा, स्वास्तिक बनाइएगा। ये कहते हैं ये सिद्ध है, ये अमीरों का पूजा है। अगर आप से संभव है तो आप कर सकते हैं। और शुभ लाभ तो जरूर ही बनाइएगा अपने मेन गेट के दोनों साइड, जितने भी आपके दरवाजे वगैरह हैं, चौखट में हल्के से बना सकते हैं, छोटे छोटे, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक जलाइए, पूरे घर को सजाइए। मिट्टी के दीपक के विशेष महत्व होते हैं, मिट्टी का दीपक जलाना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ये है आपका शुभ समय पूजन का, और ये पूजन का शुभ समय है शाम 6:30 से 8:30 PM तक। वृष लग्न है 5:30 से 8:11 तक प्रदोष काल है, और स्थिर लग्न का समय है 5:59 से 7:53 तक। निश्चित काल का समय है 8:11 से 10:51 तक, और शुभ समय है 7:10 से 8:51 तक। महानिश्चित काल है 10:51 से वह 1:31 तक, और इस समय कर्क लग्न और सिंह लग्न दोनों इसी समय है। सबसे उत्तम मुहूर्त, सबसे अच्छा पूजा इसी समय होगा, आप करें। दीपावली की पूजा विधि हमने शॉर्टकट में आपको बतला ही दी है। आप पूजा कीजिए, माँ को प्रसन्न कीजिए, और पूरे परिवार के साथ पटाखे फोड़िए, मिठाइयाँ खाइए, खुशियाँ मनाइए। 1 साल के अंदर अभी जो पोजीशन में आप हैं, इससे 10 गुना ज़्यादा आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। आपके बच्चे उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे, आपको नौकरी में प्रमोशन होगा, धन आता रहेगा, व्यापार में तरक्की होगा। हमने जैसा भी विधि बतलाया है, आप पूजा करके इस बार देखें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट